ब्रीफली इनको रिकैप कर दें तो पहले स्टेप में हम केवल देख रहे हैं कि कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है। दूसरे स्टेप में, और ये जो कल्पनाशीलता में जो भी चल रहा है उसको जैसा चल रहा है वैसा ही देखना है, उसको बदलना नहीं है, उसको लेबल नहीं करना है कि ये सही है या गलत है, उसको रोकना भी नहीं है, केवल देखना है कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है, क्या इच्छा विचार आशा चल रही है। खासकर जो इच्छा के साथ जो भाव जुड़ा हुआ है उस पर ध्यान देना है कि क्या भाव मुझ में चल रहा है अभी। स्टेप 2 में हम ये जो भाव हम में चल रहा है किसी भी क्षण, क्योंकि हमें दिखाई देगा क्षण क्षण में चीजें बदल रही हैं, अभी कल्पनाशीलता में कुछ चल रहा था, अभी कुछ और चल रहा है, भाव बदल गया, है ना। तो किसी भी क्षण में हमारा जो भाव है उसका हम मूल्यांकन करेंगे कि ये मेरी जो सहज स्वीकृति है उसके अनुरूप है या कुछ और भाव चल रहा है, मैं इसको बनाए रखना चाहती हूँ या इससे बाहर आना चाहती हूँ। तीसरे स्टेप में ये बात हुई कि ये जो भाव मुझ में चल रहा है इसके साथ मेरी क्या स्थिति है, यानी कि मेरे स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं, मैं इस भाव के साथ सुखी हूं या दुखी हूं, आराम में हूं या परेशान हूं। चौथे स्टेप में ये बात हुई कि ये जो भाव मुझ में चल रहा है जो कि मुझे सहज स्वीकृत है या नहीं है, जिसका कि जिससे कि मैं सुखी हो रही हूँ या दुखी हो रही हूँ, इस भाव का निर्णय कौन ले रहा है। क्या ये निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति ले रहा है, मेरे भाव का निर्णय, कोई परिस्थिति बाहर ले रही है ये निर्णय, या मेरा खुद का निर्णय है स्वयं का। तो ये 4 स्टेप्स हम लोग कर रहे थे और इसी को लेकर पिछले कुछ 2-3 दिन से चर्चा चल रही है। तो हमें देखना है कि अभी इस क्षण मेरे में जो भाव विचार चल रहा है उस भाव के साथ मैं आराम में हूं या संगीत में हूं, सुखी हूं या दुखी हूं। तो ये काम हम लोग कल कर रहे थे, असाइनमेंट के रूप में ये हमारा काम था कि हमको ये देखना था कि हर क्षण सजग रहना था कि मेरे में क्या भाव चल रहा है, सहज स्वीकार्य है या नहीं है, बनाए रखना चाहते हूँ तो या हटाना चाहते हूँ, और इसके साथ मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ। कौन ले रहा है इसका निर्णय, कोई बाहर जिसके साथ व्यवहार में मैं आई किसी व्यक्ति के साथ, वो ले रहा है निर्णय, कोई बाहर की परिस्थिति निर्णय ले रही है, या मैं स्वयं। अल्टीमेटली मेरे सुख दुख के लिए कौन जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार है, कोई परिस्थिति जिम्मेदार है, या मैं ही स्वयं जिम्मेदार। तो जैसे जैसे हम ये स्टेप्स करते चलेंगे तो अब जोड़ जोड़ के सबको देखना है। स्टेप 1 से शुरुआत करी, अब तक 4 स्टेप्स हुए, तो चारों स्टेप्स को जोड़ के देखना है। मतलब स्टेप 1 में देखेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे, फिर अपनी स्थिति का मूल्यांकन करेंगे, फिर निर्णय के बारे में अपने से पूछेंगे। तो इसमें जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे, हम लोग अभी रख सकते हैं, या इसमें कुछ अगर कठिनाई आ रही है, कुछ परेशानी लग रही है, कुछ डाउट है, तो भी अभी रेज कर सकते हैं, उसकी चर्चा हो सकती है।
जैसे जैसे अपनी जिम्मेदारी दिखने लगती है, फिर प्रश्न अपने कम होने लगते हैं, क्योंकि दिखाई देता है अब काम तो अपने में करने की जरूरत है। बट अपने में जब काम करने जाते हैं, कभी कभी हो सकता है कि कुछ परेशानी लगती हो, कुछ कठिनाई लगती हो, तो उसकी हम अभी चर्चा कर सकते हैं। पवनेंद्र जी। नमस्ते दीदी, मेरी आवाज आ नमस्ते रही? जी, आ रही। हाँ दीदी, इसमें एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। और तो दीदी, जब भी ऑब्जर्व करने के लिए हम बैठते हैं या कभी भी हम्म, ध्यान देते हैं चलते फिरते, हम्म, तो कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन आती है या कोई विरोध का भाव बनता है, हम्म, तो उस समय विरोध का भाव डायरेक्टली तो नहीं दिखता है, लेकिन हाँ, इंटरप्रिटेशन होता है कि अब डिस्कम्फर्ट में जा रहे हैं तो ये विरोध का भाव होगा। हम्म, फिर एक ऐसा लगता है, क्योंकि विरोध का भाव चूंकि रहना नहीं चाहते वहां पे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, हम्म, तो इजिएस्ट वे ढूंढने का तरीका, मतलब इजिएस्ट वे ढूंढते हैं कि हम इससे कैसे बाहर निकल जाए। हम्म, तो ये इस तरह की रिएक्शंस होती हैं जो अभी मुझे दिखी। अदरवाइज तो दीदी वो डिडक्शन होता था बाद में कि ऐसा क्यों हुआ था। हम्म, तो ये करता तो मैं ही हूँ, डिसीजन तो मेरा ही है, क्योंकि मैं चूंकि सुखी होना चाहता हूँ, और मुझे सुख इसमें इस पर्टिकुलर स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा, तो इससे बाहर कैसे निकलना है, तो अभी इसका वो नहीं, तरीका नहीं मालूम था कि कैसे हमें करना है। तो इससे निकलने का प्रयास करते हैं। तो ये इस तरह की रिएक्शंस होती हैं, वहीं पे ऑब्जर्वेशन रुक जाता है। तो ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था जो अभी मुझे मिला। ये ठीक है जी। दीदी, क्या कुछ इसमें ऐड करना आप कर दीजिए। तो रिएक्शन हुआ इसलिए ऑब्जर्वेशन रुका, या ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा था तो इसलिए रिएक्शन हुआ? इसको भी जी थोड़ा सा इसमें, एक्सप्लोर हाँ करिए। इसमें कंफ्यूजन है दीदी कि शायद उसमें बह गए। हमें सुखी होना है, तो सुख की तलाश में निकल गए, मतलब ऑब्जर्वेशन तो रुक ही गया, देख नहीं रहा मैं। अब मैं हम्म, एक रास्ता तलाश कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। देखिए, मानव शुरुआत से अगर हम इवन इस लाइफ टाइम में जाएं, तो देखेंगे कि जब से जन्म हुआ तब से हम सुखी ढूंढ रहे हैं, है कि नहीं? जी कुछ भी कर रहे हैं तो अल्टीमेट एम तो वही है ना, कि हम सुखी होना चाहते हैं। अब जिसको भी हमने सुख मान लिया, हम उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अगर हमने सुख किसी ऑब्जेक्ट को मान लिया, कि बड़ा घर हो, गाड़ी हो, तो हम उसके पीछे भागते हैं। अच्छा जॉब हो, मोटी सैलरी हो, उसके पीछे भागते हैं, है ना? एग्जाम क्लियर हो जाए, उसके पीछे भागते हैं। बट अल्टीमेटली देखेंगे कि हर जगह हम सुख के पीछे भाग रहे हैं। तो ये जो आपने बात कही वो बिल्कुल ठीक है। अब हमारा ध्यान बाहर से अंदर शिफ्ट हो रहा है, बट वो जो सुख की चाहना है वो तो बनी हुई है ना? जब तक हम उसको पूरी तरह निरंतरता में नहीं देख पाएंगे, तब तक तो वो चाहना और वो खोज बना ही हुआ है। तो जैसे ही हमको कुछ ऐसा दिखा जो हमारे अनुकूल नहीं है, हम फटाफट उससे भागने का प्रयास करने लगे। क्यों? क्योंकि हम सुख चाहते हैं। बट यदि हम ये देख पाते कि जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वहीं अगर हम बने रहें तो हम सुखी हो सकते हैं, तो फिर ये जो बार बार गिरना है वो कम हो जाएगा। बट अल्टीमेटली वही है कि हम चाहते तो सुख हैं, बट हमने क्या मान लिया सुख? अभी तो सुख दिखा नहीं पूरी तरह, तो फिर हम दुख से भागने में लगे हैं, एस्केप फ्रॉम अनहैप्पीनेस, है ना? वही हुआ रिएक्शन, कि हमें पसंद नहीं आया, बट हम चाहते तो सुख है। तो
भले ही बेहोशी में अनकॉन्शियसली हम उसको हटा देते हैं और कुछ और सोचने लगते हैं, उसको कहीं पीछे डाल दिया। पर पीछे कहाँ डाला? गैस में जैसे बोलते हैं ना, 4 बर्नर होते हैं बड़ी गैस में। आप कुछ खाना पका रहे हैं, वो बॉईल हो गई चीजें, अब उसको हल्के से पकना है, आपने उसको पीछे के बर्नर पे रख दिया और आगे कुछ और चलने लगा, कुछ और पे काम करने लगे कि अब वो धीरे धीरे अपने आप पकता रहेगा पीछे। बट एक्चुअली हम जब चीजों को पीछे डाल देते हैं, हम वो चाहते नहीं, उससे हमें दुख हो रहा है तो हम उसको हटा देते हैं, लेकिन वो गया कहाँ? वो तो अपने अंदर ही है ना। और हम आगे कुछ और ले आते हैं जो हमें प्लेजेंट लगता है, जो अच्छा लगता है, कोई और बात आ जाती है ध्यान में, उसको चलाने लगते हैं। बट वो जो पीछे पड़ा है वो तो सिमर कर ही रहा है, वो गया तो नहीं कहीं भी, है ना। अब जब उसमें उबाल आ जाता है तो फिर वो फिर सामने आ जाता है। तो ये दिखाई देगा कि हम इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। जो सुखी लगता है उसको चलाते हैं, जो सुखी नहीं लगता उसको हटाते हैं। बट अल्टीमेटली इन सब से निरंतरता तो नहीं हो सकती। दुखी हैं तो क्लियर दिखता है, ये तो काम नहीं करेगा। बट जिसमें हम सुख ढूंढते हैं उसमें भी क्या हम निरंतर बनाए रह सकते हैं? तो नहीं। क्योंकि अभी भी अगर हम कुछ अच्छी बातों को याद करके चलाते हैं, सडनली कुछ शोर हुआ, है ना, किसी ने आके कुछ चिल्लाया, अब हमारी वो शांति भंग हो गई। अब हम कुछ और चलाने लग गए अंदर और हम भी भिड़ गए दूसरे के साथ। होता है ना। तो अल्टीमेटली क्यों हो रहा है? क्योंकि हम वो जो निरंतर सुख है उसको देख नहीं पा रहे हैं, और हमें लगता है चलो इससे तो भागो अभी। बट भाग नहीं सकते, वो है तो अपने अंदर ही, फिर से उभर उभर के आएगा। क्योंकि संस्कार इतने गहरे हैं, है ना। जब भी उस संस्कार को वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा जो उसको पुष्ट करेगा, तो वो फिर ऊपर आ जाएगा। और फिर एकदम से लगेगा, अरे ये मुझ में चल रहा था, मुझे तो इसका होश ही नहीं था, ये कैसे हो गया? तो वो एक्सीडेंट से हम सीखेंगे, बार 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 एक्सीडेंट होगा तब ध्यान जाएगा, या हम प्रोएक्टिवली इसको अपने में देख सकते हैं। तो यही प्रयास आप सब हम सब कर ही रहे हैं। यात्रा तो लंबी है, ये तो मानते हैं, बट इस प्रोसेस में अपने को ये तो दिखता है कि आराम की स्थिति बढ़ रही है। बढ़ रही है ना आप में? जी जी दीदी। हाँ। तो इसमें दीदी ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे ही डिस्कम्फर्ट में जाते हैं तो वो निरंतर सुख हमें चाहिए, तो निरंतर सुख की आशा में हमें लगता है कि जो हमने माना है सुख, जैसे सेंसेशन से सुख माना है हम्म। या दूसरे से भाव पाके सुख माना है, हम्म। तो मान्यता से सुखी कैसे हो सकते हैं? इन मान्यताओं के आधार पे वो वैसा एनालिसिस होना शुरू हो जाता है। जब रिएक्शन होता है तो ये हम्म। सब एनालिसिस होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे विचार इस तरह से चलते हैं कि अब क्या कर लें कि हम सुखी हो जाएं। तो सेंसेशन बेस्ड जो भी हमें अच्छा लगता है उसको लेने का प्रयास करते हैं कि ठीक चलो बात। कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, या फिर कोई व्यक्ति के साथ हम बैठे हुए हैं तो कुछ ऐसा हम करने लगते हैं जिसमें ये लगे कि मैं अच्छा हूँ या फिर दूसरा बुरा है, इस तरह से प्रयास करते हैं। बिल्कुल तो सही। तो वो प्रयास में उलझ जाते हैं और ये ही हमें बाद में दिक्कत करता है। बिल्कुल ऐसा। सही। ये जी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जब हम अपने ऊपर की क्रियाओं के प्रति जागृत नहीं होते तो हमारी कल्पनाशीलता में ही हम उलझ जाते हैं, और वही मैं हूं, उतना ही मैं हूं,
ऐसा प्रतीत होने लगता है। अब दूसरा, जब भी कोई मेरे कल्पनाशीलता में जो चलता है या मेरी कल्पनाशीलता के जो अनुरूप है उससे कुछ और कहता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो कई बार हम ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो हमारी बातों में हामी भरे, या हमारे लिए अच्छे वाक्य कहे, या हमारे लिए अच्छा भाव प्रकट करे, बट सही मायने में उससे तो हमारा डेवलपमेंट होगा नहीं, क्योंकि वो कंडीशन भी बनी नहीं रह सकती, है ना। तो दूसरे से भाव पाकर या कुछ खा पी कर, ठीक है, हमारा बहुत उसमें मन लगा कि हमको कुछ खाना ही है अभी, तो खा लें, देख लें कितनी देर सुखी हुए उससे। जब खा रहे थे तब क्या चल रहा था, जब खाना खत्म हुआ तब क्या चल रहा था, है ना। तो जी दिखाई देगा कि वो तो भाई चला नहीं ज्यादा, बट क्या चीज निरंतर चल सकता है इसकी सूचना तो हमको मिल गई है, बट जब तक वो अपने अंदर खुद में नहीं दिखेगा कि निरंतरता तो यही है और कहीं नहीं है, तब तक ये सब एक्सीडेंट तो होते रहेंगे और ऊपर जाने का प्रयास करेंगे और फिर नीचे गिर जाएंगे। पर ठीक है, वही रास्ता है एक, है ना। प्रयास तो जी करना बनता है, जितना हो सके हम प्रयास करेंगे, निर्णय बनाए रखेंगे, बट नहीं हुआ तो दुखी नहीं होना है, बिकॉज अल्टीमेटली हम कर किस लिए रहे हैं ये सब, सुखी होने के लिए। तो जब दिखे कि हम गिर गए तो कोई बात नहीं, उठ खड़े होंगे, फिर से शुरू करेंगे देखना, जैसे बच्चा सीखता है चलना। अगर वो चलते समय बैठ के रोने ही लग जाए, या उसको माँ गोदी में ही उठा के रख ले कि नहीं नहीं चलना नहीं, गिर जाओगे, तो फिर बच्चा सीखेगा कैसे। तो गिरते हैं, संभलते हैं, उठते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर प्रयास करते हैं, है ना। जी जी, बढ़िया है, बहुत अच्छा।